स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो जो पैसिव का रूल होता है वो रूल होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, राइट। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इज एम आर प्लस बीइंग ऐड करते हैं, फिर मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में आनी ही है, चूँकि वो टेंस का वो वाइस का कोई भी चैप्टर हो वो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, राइट। अब उसमें फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई का यूज़ आपको करना है, राइट। एक्टिव वॉइस का जो है हमने एग्जांपल लिया कि राम इज़ डूइंग दिस वर्क, राम इज़ डूइंग दिस वर्क। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई कर लो आप, क्योंकि बिना आइडेंटिफाई के आप ये जान ही नहीं पाओगे कि 8 टेंसेस में से 8 टेंसेस में से किस टेंस का ये सेंटेंस है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हेल्पिंग वर्ब जाननी होगी और मेन वर्ब जानना होगा। हेल्पिंग वर्ब इज़ दिया है, मेन वर्ब जो है एनजी फॉर्म में है, तो इज़ प्लस बी फोर हो गया। इज़ प्लस बी फोर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, राइट। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और अफर्मेटिव का ये सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, दिस वर्क। क्यों? क्योंकि राम सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब हुआ, डूइंग मेन वर्ब हुआ, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद जो भी कुछ बचे वो सभी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट दिस वर्क है तो दिस वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क ही रहेगा। दिस वर्क के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आएगी क्योंकि दिस वर्क सिंगुलर है। उसके बाद बीइंग लगा दिया, फिर मेन वर्ब क्या है, डूइंग। डूइंग फोर्थ फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको थर्ड फॉर्म ही चाहिए वर्ब की, तो डन हो गया। बाई लगाया, सब्जेक्ट राम है, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। राम का जो है राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, राइट। अब निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, राइट। अब एग्जांपल आपका हो गया एक्टिव वॉइस का कि राम इज़ नॉट डूइंग दिस वर्क, राम इज़ नॉट डूइंग दिस वर्क। अब इसमें दिस वर्क इज लगा दिया, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग लगा देंगे, बीइंग डन बाई राम, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया तो इज राम डूइंग दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो हमेशा सेंटेंस रॉन्ग बना जाएगा। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब चूँकि 3 है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वी यूज़ है आवर हेल्पिंग वर्ब एंड योर ऑब्जेक्ट इज़ दिस वर्क एंड बिकॉज दिस वर्क इज सिंगुलर सो यू हैव टू यूज़ इस, राइट। तो दिस वर्क सिंगुलर है तो इसका यूज़ कर दो। तो इज़ दिस वर्क, फिर आपका बीइंग आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन आ गया, फिर बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट आपका राम है, राम लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, राइट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे, सेम टू सेम स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का रहेगा, बस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बाकी सेम स्ट्रक्चर है, राइट। एग्जाम्पल लिया एक्टिव वॉइस का तो इज़ राम नॉट डूइंग दिस वर्क, तो पैसिव में कन्वर्ट करोगे इसको। जब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो इज़ दिस वर्क नॉट बीइंग डन बाई राम, आपका नॉट लगा देना है ऑब्जेक्ट के बाद, बस सेम टू सेम, बाकी आगे का पीछे का सारा वर्ड सेम होगा। फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, और जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तो वो डबल इंट्रोगेटिव होगा, राइट। अब स्ट्रक्चर बना क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया तो वाई इज राम डूइंग दिस वर्क, वाई इज राम डूइंग दिस वर्क। आप लोग सेंटेंस को पहचान ही जाओगे ना, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप आइडेंटिफाई तो बड़े आराम से कर लोगे। इज़ मिल गया आपको, मेन वर्ब मिल गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है आपको पहचानने के लिए, और आपके पास दोनों है तो आप बड़े आराम से जान जाओगे कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वाई इज़ राम डूइंग दिस वर्क। अब वाई को यदि हटा दिया, यदि मैं क्वेश्चन वर्ड को हटा दूँ, मैंने हटा दिया तो सेंटेंस बचा इज़ राम डूइंग दिस वर्क। अब देखो सेम टू सेम आपका इंट्रोगेटिव का बचा कि नहीं, इंट्रोगेटिव वाला हुआ कि नहीं, इज़ राम डूइंग, इज़ यहाँ पे है इज़ राम डूइंग दिस वर्क, देखो इज़ राम डूइंग दिस वर्क।
क्वेश्चन वर्ड को हटाने के बाद बचा आपका इज राम डूइंग दिस वर्क, ठीक है, ये बचता है आपका, तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो पहले इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो। तो इज दिस वर्क बीइंग डन बाय राम, देखो इज दिस वर्क बीइंग डन बाय राम, इज दिस वर्क बीइंग डन बाय राम, ठीक है ना। उसके बाद फिर याद करो कि क्वेश्चन वर्ड भी था, तो उसी की स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दो, तो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, आपका उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव जब ऐड कर दो तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव का रहेगा, बस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया, व्हाई इज राम नॉट डूइंग दिस वर्क, पैसिव वॉइस का बनाए पैसिव वॉइस, तो हो गया व्हाई इज दिस वर्क नॉट बीइंग डन बाय राम, राइट। यानी दिस वर्क जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसी के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ कर देना है, तो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, राइट। अब ये भी आप अपनी कॉपी पे राइट कर लो, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी फिर आप हमको बताओ जो है व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। बाय।